ठीक। तो आइए प्रॉपर्टी ऑफ अमोनिया। अब आइए देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ अमोनिया। प्रॉपर्टी ऑफ अमोनिया। ठीक। अमोनिया के बारे में सबसे पहली चीज देखिए, ठीक है। इसका जो एक्वस सॉल्यूशन होता है, aqueous solution of ammonia is basic in nature। मतलब अगर अमोनिया को वाटर में डिजॉल्व करिए, अमोनिया को वाटर में डिजॉल्व करिए तो ये बेसिक इन नेचर होता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ NH4OH। NH4OH का फॉर्मेशन होता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ NH4OH। ठीक। NH4OH के फॉर्मेशन की वजह से ये बेसिक होता है। इसका मतलब हो गया, इसका मतलब अगर आप देखिए NH3 को वाटर में डिजॉल्व करिए, NH3 अगर गैस है इसे वाटर में डिजॉल्व करिए तो ये बना देगा क्या, NH4OH एक्वस सॉल्यूशन। और ये डिसोसिएट होकर जानते क्या बनाएगा, NH4 प्लस और OH माइनस है। तो देखिए हाइड्रोक्साइड आयन का फॉर्मेशन हो रहा है और इसी के फॉर्मेशन की वजह से ड्यू टू दिस aqueous solution of ammonia is basic। इसी वजह से ड्यू टू दिस aqueous solution of ammonia is basic। NH4OH के फॉर्मेशन की वजह से जो इसका aqueous solution है वो बेसिक होगा। ठीक है भाई। तो अमोनिया का एक्वस सॉल्यूशन बेसिक इन नेचर होता है। ठीक। लिख लीजिएगा भाई, तो लिख देंगे, आपकी इच्छा जो हो वही लिख लीजिएगा, हम ये क्या सब लिख लीजिए। यानी आप सीधे सीधे कह सकते हैं अमोनिया वाटर में डिजॉल्व हो रहा, डिजॉल्व होने के बाद क्या बना रहा है, OH माइनस आयन, और इसी वजह से एक्वस सॉल्यूशन अमोनिया कैसा हो जाता है, बेसिक। ठीक। इट फॉर्म्स, चूंकि बेस है तो ये एसिड के साथ क्या बनाएगा, साल्ट। इट फॉर्म्स salts with acids। It forms salts with acid। चूंकि ये बेसिक है तो एसिड के साथ अगर आप H की रिएक्शन कराएंगे तो ये हमेशा जान लीजिए सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा। जैसे देखिए जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन लीजिए और अमोनियम हाइड्रोक्साइड लीजिए का एक्वस सॉल्यूशन। इनकी अगर आपस में रिएक्शन कराइए तो आप खुद देखिए यहाँ पे जिंक और OH, ये क्या बना, मेटल है और OH के साथ कंबाइन करेगा तो क्या बन जाएगा, ZnOH का होल ट्वाइस। और अमोनियम और सल्फेट, इसको दो कर दे रहे हैं, अमोनियम और सल्फेट मिलकर बना देगा अमोनियम सल्फेट का फॉर्मेशन। ये साल्ट हो गया, ये क्या हो गया, साल्ट, अमोनियम सल्फेट साल्ट बन गया। और जिंक का साल्ट जितने भी होते हैं ये वाइट होते हैं। क्यों वाइट होता है, क्योंकि ये इसमें एब्सेंस ऑफ प्रेसिपिटेट, एब्सेंस ऑफ क्या होता है, एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जिंक का कंपाउंड हमेशा क्या होगा, कलरलेस, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एब्सेंट होता है इसमें। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के एब्सेंट होने की वजह से
जिंक का जो हाइड्रोक्साइड है वो कैसा होगा, वाइट प्रेसिपिटेट के रूप में रहेगा। और आपको हमने बताया भी है डी ब्लॉक में कि जिसके पास जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो कलरलेस होता है, सॉरी कलर होता है, और जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है वो क्या होता है, कलरलेस होता है। ये डी ब्लॉक कभी पढ़े नहीं होते ना, हाँ जी ध्यान रखिएगा। अच्छा अभी आप डी ब्लॉक पढ़े ही नहीं। देखिए एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा, कलर के लिए दो चीज़ें होती हैं। कलर के लिए यहाँ पे अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन n d ऑर्बिटल, तो वो कलरलेस होगा, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, वो कलर्ड होगा। तो जिंक में जानते, जिंक का क्या है, Zn+2 है, D का 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, 10 मतलब पेयर्ड, और पेयर्ड है तो ये कैसा होगा, कलरलेस। यहाँ पे जो दिखाया है जिंक वाला वो यही है, दिखाई दे रहा है ना, जिंक का जो यहाँ पे वाइट दिखाई दे रहा है ना, मतलब कलरलेस है, तो उसका कारण क्या है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एब्सेंट होता है। और वो डी ब्लॉक में आप पढ़ेंगे, जब बताएंगे तो वहाँ बताएंगे क्यों ऐसा होता है कि वो कलर होता है। नेक्स्ट देखिए प्रॉपर्टी में, एक्ट एज ए लुईस एसिड, NH3 के बारे में कहा जा रहा है, सॉरी लुईस एसिड कह रहे हैं, लुईस बेस, एक्ट एज ए लुईस बेस, ठीक है भाई। देखिए ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अमोनिया जो है लुईस बेस की तरह एक्ट करता है। आपने अगर 11th में इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा तो वहाँ लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट है। एक कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, लुईस बेस, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, लुईस एसिड, ये कॉन्सेप्ट। अब देखिए अमोनिया के पास क्या होता है, अमोनिया के पास ये लोन पेयर होता है, ये लोन पेयर होता है। अमोनिया के पास नाइट्रोजन एटम है, नाइट्रोजन एटम के पास क्या होता है, लोन पेयर होता है। ठीक है, अमोनिया के पास यानी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये लोन पेयर हैव ए टेंडेंसी, हैव ए ग्रेट टेंडेंसी टू डोनेट अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी हमने क्या कहा, फिर सुन लीजिए, अमोनिया जो है एक्ट एज ए लुईस बेस। लुईस बेस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर जो होता है वो लुईस बेस होता है, और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर जो होता है वो लुईस एसिड होता है। तो यहाँ पे अमोनिया के पास लोन पेयर है और हैव ए ग्रेट टेंडेंसी टू डोनेट अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अमोनिया, और इसी वजह से ये कैसा बिहेवियर शो करेगा, लुईस बेस। तो अमोनिया लुईस बेस की तरह बिहेवियर शो करेगा। और जितने भी लुईस बेस होते हैं वो जानते हैं, वो
वेरी गुड कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट होते हैं। अभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको पढ़ना है, उसमें क्या होता है, हर वो ग्रुप जिसके पास लोन पेयर होता है वो सेंट्रल मेटल एटम जो डी ब्लॉक का होगा उसको लोन पेयर डोनेट करेगा, और डोनेट करने के बाद एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना करके वो कॉम्प्लेक्स का नाम क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो हम लोग ये भी कहते हैं अमोनिया इज ए गुड कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट। अमोनिया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ढेर सारा बनाता है अपनी इसी ताकत की वजह से, अपनी इसी क्षमता की वजह से, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की जो इसकी क्षमता है उसी क्षमता की वजह से ये गुड कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट की तरह बिहेवियर भी शो करता है। तो आइए उसी में आगे चलते हैं और देखते हैं। क्या कहा हमने आपसे यही तो कहा, अमोनिया इज ए गुड कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट। अमोनिया इज ए गुड कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट, यानी NH3 है ग्रेट टेंडेंसी to form complex compound, complex compound। अमोनिया की ये ग्रेट टेंडेंसी होती है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने की। जैसे एग्जांपल देखिए, अमोनिया तमाम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। कॉपर का NH3 होल 4 2+, Ag का NH3 होल 2 प्लस एटसेट्रा। इस तरह से ये तमाम कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। करता क्या है, ये अपना लोन पेयर इस सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करेगा और कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। जैसे देखिए, आपको कॉपर सल्फेट दिया है, कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन लीजिए। कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लू विट्रियोल। ये ब्लू कलर का होता है, ब्लू सॉल्यूशन होता है, एक्वस कहते हैं तो वही है। अब इसके बाद जो है, इसमें अगर आप अमोनिया लेते हैं, अमोनिया लेते हैं, अमोनिया सॉल्यूशन को पास करिए, अमोनिया सॉल्यूशन को पास करिए, तो आपका जो कलर होगा वो कलर जो है वो वायलेट कलर का हो जाएगा। देखिए कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा, ऐसे कंपाउंड बन जाए। और आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन कैसे दिया गया, देखिए आपके टेक्स्ट बुक में दिया है कि व्हाट हैपेंस व्हेन कॉपर 2+ आयन एक्वस आर ट्रीटेड विद अमोनिया। ये क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन दिया है, व्हाट हैपेंस व्हेन कॉपर 2+ आयन ट्रीटेड विद अमोनिया। ये इंटेक्स क्वेश्चन है। तो आपका देखिए, हमने आपसे क्या कहा, हमने आपसे कहा अमोनिया क्या बनाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अमोनिया कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा। देखो कॉपर आयन जो है वो सेंटर में होगा, ऐसे अमोनिया जुड़ेगा। देखो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, ये, और यही आपका कंपाउंड जो है वायलेट कलर का जो कंपाउंड है यही कंपाउंड है इसका। देख रहे हैं, सल्फेट बाहर निकाल दिया तो कॉपर पे कितनी वैलेंसी आ जाएगी, 2+, ऐसे दिखाया है। ये आपके क्वेश्चन है, इंटेक्स क्वेश्चन है भाई, ये पूछा गया है। और यहाँ कहीं कहीं पे आपको ये डीप ब्लू कलर भी दिखाई देगा। डीप ब्लू वायलेट जैसे भी आपको दिखाई दे,
जैसे देखिए Ag सॉलिड है, AgCl, इसमें अगर अमोनिया हम लोग पास करते हैं तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स क्या होगा, देखिए फिर से देखिए Ag जो है अमोनिया जुड़ जाएगा, तो ये Ag हो जाएगा सेंटर में, अमोनिया इससे चारों तरफ जुड़ जाएगा और ये दो, और पूरे कंपाउंड को बाहर Cl चला जाएगा। ये कॉम्प्लेक्स हो गया। ये भी क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। और AgCl जो होता है ये वाइट इन कलर होता है, वाइट इन कलर होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर हम इसी को दिखाएं आपको ऐसे भी देख सकते हैं, Ag+ दिया है एक्वस सॉल्यूशन और +2 अमोनिया, ये दिया गया Ag + एक्वस +2 अमोनिया, ये आपस में रिएक्शन करें, Ag आपस में रिएक्शन करें तो Ag हो गया सेंटर में और यहाँ पे अमोनिया देखो NH3 और इधर भी NH3, ये कॉम्प्लेक्स बन गया, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन गया, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो गया। तो जितने भी देखिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन रहा है, सेंट्रल में एटम है और उससे ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर का काम कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर का काम कर रहा है और ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर का काम कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर जो एक्सेप्टर होता है उसे क्या कहते हैं, लुईस एसिड हो गया, और ये क्या हुआ, लुईस बेस। ठीक है ना, यहाँ पर भी क्या होगा, कॉपर आयन जो है ये लुईस एसिड हो गया और ये लुईस बेस। इस तरह के जो है क्वेश्चन आपसे पुट अप किए जाते हैं, तो आपको आइडिया होना चाहिए।